दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 अपने असाइनमेंट का सॉल्व करने जा रहे हैं। अब अभी तक अगर आपने ये असाइनमेंट डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और इस असाइनमेंट में टोटल 19 क्वेश्चन है और वो सारे के सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि मैं ही सॉल्व कराऊंगा पूरे के पूरे 11 लेक्चर में। और इस असाइनमेंट में साथ साथ लिखा है कि कौन से लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपको जिस क्वेश्चन में अगर कभी कोई डाउट आता है तो डायरेक्ट उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेटिंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्किंग एट 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। यानी कि कमाल है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा सीधा बोला है कि सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दे दिया है जो कि 50% की कैपेसिटी पे दे रखा है। यानी जो इंफॉर्मेशन आपके पास ये सारा है वो 50% पे है और सेल्स दे रखा है सबसे पहले। तो इसमें हम पहले पार्ट में कर ले रहे हैं सेल्स की बात। और ये सेल्स की बात करने से पहले सबसे लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन में कि करना क्या है। प्रीपेयर बजट एट 80% कैपेसिटी लेवल कंसीडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन शोइंग वर्किंग क्लियरली। यानी आपको 80% की कैपेसिटी लेवल पे आपको बजट बनानी है और वर्किंग नोट आपको साफ साफ करके बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, सेल्स की इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है और प्रॉफिट दे रखा है। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, every 10% increase in sales beyond 50% of capacity is possible only after reducing the price by 1% on base level of 50% capacity sale। कमाल है, बोला है कि हर 10% यानी कि जो आपका प्रेजेंट लेवल सेल्स है 50%, इस 50% पे सेल्स है आपका 20 लाख रुपए का। तो बोला है कि इस 50% से आप जितना परसेंट आप कैपेसिटी बढ़ाओगे तो उसका हर 10% पे सेलिंग प्राइस जो है वो 1% से कम हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि 50 में मैं 10% अगर मैं प्लस कर दूं यानी कि 60% की कैपेसिटी पे, तो मेरा सेलिंग प्राइस जो है यानी सेल जो है वो 1% से कम हो जाएगा। फिर अगर 10% और मैं बढ़ाता हूं तो मेरा 1% से सेल और कम हो जाएगा। अगर ये 10% और मैं बढ़ाता हूं तो फिर से 1% कम हो जाएगा मेरा। यानी कि जैसे जैसे 10% बढ़ाता जाऊंगा सेलिंग प्राइस 1% से कम होता रहेगा। तो देखिए हमारा 80% का कैपेसिटी है तो 50 से 80 पे जाने के लिए आपको कितनी बार 10% बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार बढ़ाना पड़ेगा यानी कि 30%। इसका मतलब 1%, 1%, 1%, टोटल कितना हो गया 3% आपका सेल्स जो है वो कम होने वाला है। तो किस लेवल पे कम होने वाला है, जो आपका 50% की जो कैपेसिटी लेवल पे उससे। तो देखिए आपका प्रेजेंट में सेल दे रखा है 20 लाख रुपए, इस 20 लाख रुपए में आपका 3% जो है वो कम हो जाएगा। तो आपका 20 लाख में से आप अगर 3% घटा देंगे, 3% पता चल गया ना कि 10% पे 1% तो 30% पे 3%। तो ये घटाने पे आपका आ जाएगा 20 लाख में से आप सीधा सीधा 3 और ये परसेंट का दबा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 19,40,000। अब ये 19,40,000 जो है एक प्रकार से कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है, 50%। तो 50% से डिवाइड कर दीजिए और इनटू कर दीजिए आप 80%। सीधा सा खेल हो गया आपका कंप्लीट। तो आप इसको 80 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 50 से तो आपका आ जाएगा 31,04,000 रुपए। 31,04,000 रुपए आपका ये आ गया। अब देखिए कि इसको दूसरे रास्ते से भी किया जा सकता था। ये तो आपका क्योंकि 50% के लिए 20 लाख रुपए है तो आप खुद सोचिए कि 50% बराबर जो है वो 20 लाख है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 50%। अगर मुझे 80% चाहिए तो इसी में मैं क्या करूंगा 80% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो निकल के आएगा उसमें से आप 3% माइनस कर देंगे तब भी आपका यही अमाउंट आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमने सेल्स पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सेल्स 31,04,000
अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट की कहानी है इसमें। तो टोटल कॉस्ट में आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, डायरेक्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवर, यानी 4 ही खर्चे दे रखे हैं। तो सबसे पहला नंबर पे जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और डायरेक्ट कॉस्ट में कुछ बोला है, जरा एडजस्टमेंट में देखिए आगे। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट एट दिस लेवल इज 25%, यानी 50% की कैपेसिटी पे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, 20%। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा आपका, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट कॉस्ट है आपका 8 लाख रुपए, उस 8 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 25%, मतलब कि 4 लाख रुपए। कमाल है ना। तो ये 4 लाख रुपए आपका डायरेक्ट मटेरियल है। अब आगे क्या बोला है, ध्यान से देखिए। आगे बोला है विद एवरी 10% इंक्रीज इन कैपेसिटी अबव दिस लेवल, यानी 50% से हर 10% इंक्रीज होने पर बोला है द प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कम्स डाउन बाय 2%, यानी कि हर 10% बढ़ेगा अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल, तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 2% से कम हो जाएगा। तो बताइए टोटल कितना परसेंट कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 50 से 80%, 30%, तो 10% पे कितना है, 2%, तो 30% पे कितना होगा, 6%। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना से कम हो जाएगा, 6% से। तो आप यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। मैं अगर यहीं पे लिखूं, आपका कितना आ गया, 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए का 80% कन्वर्ट करना है 80% में, और डिवाइड करना है 50% से, और जो आएगा उसका कितना परसेंट कम हो जाएगा, 6% कम हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको करना है 4 लाख मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 6,40,000 आ गया। अब उसमें कितना परसेंट घटा देना, 6%, तो -6, और ये परसेंट का बटन प्रेस कर देंगे तो सीधा घटा के आपको अमाउंट बता देगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये आपका 4 लाख नहीं 2 लाख रुपए होगा। 8 लाख रुपए का 25% 2 लाख होगा। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लाख करूं तो आपको क्या करना है, 2 लाख मल्टीप्लाई आपको 80 से करना है, डिवाइड करना है 50 से, जो आएगा इक्वल टू माइनस कितना कर देना है, 6%, तो -6, और ये परसेंट का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका सीधा सीधा घटा के बता देगा आंसर 3,08,000। कमाल है ना। तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब देखिए डायरेक्ट कॉस्ट जो था टोटल कितना था आपका, डायरेक्ट कॉस्ट आपका 8 लाख रुपए था, तो 8 लाख में से डायरेक्ट मटेरियल हो गया 2 लाख रुपए, तो अदर कॉस्ट क्या हो गया, अदर कॉस्ट बचा आपका 6 लाख रुपए, क्योंकि ये दोनों मिला के आपका 8 लाख रुपए था। ओके, अब ये 6 लाख वाले के लिए कुछ भी नहीं बोला है, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो वो हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट मटेरियल हो या लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या लेबर हो, मटेरियल और लेबर के केस में हमेशा फ्लैक्चुएट होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। तो अदर के लिए आपका मैं यहाँ पे अगर लिखूं, अदर कॉस्ट है आपका 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए आप बता सकते हैं कितने परसेंट के लिए था, एट 50% कैपेसिटी, एट 50% की कैपेसिटी पे था। तो 50% से आपको डिवाइड कर देना है और कितने परसेंट के लिए निकाल लेना है, 80% के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 9,60,000 रुपये आ गया। ये भी कंप्लीट हो गया है। आगे आपका क्या लिखा, अगला फैक्ट्री ओवरहेड है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, विद एवरी इंक्रीज फैक्ट्री ओवरहेड एट दिस लेवल आर फिक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। ओ माय गॉड, फैक्ट्री ओवरहेड देखिए 4 लाख रुपए है। कितना है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, 4 लाख। 4 लाख रुपए में फिक्स्ड कितना है दोस्तों,
फिक्स्ड बोला है 50%, तो 4 लाख रुपए का 50% कितना होगा, वो होगा आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तो फिक्स्ड है, ओके। और आगे इसका मतलब बाकी जो बच गया वो वेरिएबल बच गया। क्या बच गया, वेरिएबल। और वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा वो वेरी करता रहेगा, फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो बैलेंस बताइए, 2 लाख रुपए बच गया ना वेरिएबल का, तो ये 2 लाख रुपए कितने परसेंट कैपेसिटी पे है, 50% कैपेसिटी पे। और हमको कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 80% के लिए। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3,20,000 रुपये आ जाएगा और टोटल आपका आ जाएगा 5,20,000 रुपये। कमाल है। तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या रह गया, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड 2 ही रहता है। तो देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है एवरी 10% इंक्रीज इन आउटपुट ओवर द प्रेजेंट लेवल रिजल्ट इन 2% इंक्रीज इन द ऑफिस ओवरहेड। ध्यान से देखिए कि एवरी 10% इंक्रीज इन आउटपुट ओवर द प्रेजेंट लेवल, यानी प्रेजेंट लेवल से अगर आपका 10% से इंक्रीज होता है आउटपुट, तो हर 10% इंक्रीज होने पे 2% इंक्रीज कर दिया जाएगा ऑफिस ओवरहेड। सीधा सीधा बोला है। अब ऑफिस ओवरहेड जो है वो फिक्स माने या वेरिएबल माने, क्वेश्चन में नहीं लिखा। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल मटेरियल और लेबर के केस में हमेशा वेरिएबल मानेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होगा। बट ऑफिस ओवरहेड जो है वो इसमें कुछ नहीं ऐसा बोला है। तो आप सीधा सीधा करेंगे कि ऑफिस ओवरहेड जितना बोला है इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ उतना ही करेंगे। मतलब बोला है कि हर 10% पे कितना प्लस होगा, 2%, तो 30% पे कितना होगा, 6%। यही तो बोला था ना। हाँ जी, तो इसका मतलब ऑफिस ओवरहेड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए। तो दोस्तों 2 लाख रुपए दे रखा है, इस 2 लाख रुपए का कितना परसेंट इंक्रीज कर देना है, 6%। समझ में आ गया होगा। ये 6% कहाँ से आया, तो इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा 2 लाख प्लस कर दूं 6%, तो 2,12,000 रुपये। मन में ख्याल आ रहा होगा सर जैसे हमने इनका किया बाकी का वैसे नहीं करना पड़ेगा कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 50% इंटू 80%, फिर उसका जो आएगा उसका प्लस करेंगे 6%। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उसी का करते हैं जो वेरिएबल होगा, जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट है आपका सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि सेलिंग ओवरहेड जो है वो परसेंटेज में उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। तो सेलिंग ओवरहेड की हम बात कर लेते हैं। तो ये सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज, सेलिंग ओवरहेड अगर मैं रेट बोलूं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले साल का सेलिंग ओवरहेड कितना है आपका, डिवाइड कर देंगे आप सेल से। तो देखिए पिछले साल सेलिंग ओवरहेड जो था वो था आपका 3 लाख रुपए और सेल्स कितना रुपए था, पिछले साल का सेल्स जो है वो 20 लाख रुपए का है। तो बताइए अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, ये 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो 15%। अब ये 15% क्या है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। बोला है सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी सेल्स का जितना परसेंट है सेलिंग ओवरहेड वो उतना ही इस साल भी रहेगा। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, पिछले साल अगर 20 लाख रुपए का सेल था उसका अगर मैं 15% कैलकुलेट करूं तो ये 3 लाख रुपए ही आएगा। तो हमने परसेंट कैलकुलेट कर लिया। आपको मालूम है परसेंट कैलकुलेट करना कि जिसकी बात करते हैं, जिसका परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो ऊपर आता है और जिसके बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं वो नीचे आता है। तो सेलिंग ओवरहेड 3 लाख रुपए था पिछले साल, 50% की कैपेसिटी पे सेल्स है 20 लाख, तो इस 20 लाख में 3 लाख का कितना परसेंट है, 20 लाख का कितना परसेंट, ये 3 लाख है तो 15% है। तो इस साल भी बोला है कि उतना ही परसेंट रहेगा, बट इस साल का सेल अलग है। तो इस साल आपका सेल जो है वो 31,04,000 है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड आपका 31,04,000 रुपए है, इसका कितना परसेंट है आपका, 15%। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा,
4,65,600। देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया है टोटल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिया था, सेल्स लिया था। तो आप इसका सम कर लीजिए। टोटल आपका आ गया 24,58,400। ये हमने सारा कॉस्ट का सम कर लिया। ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका सेल्स है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट आपका आ जाएगा सेल्स यानी कि 1 माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट यानी कि 2, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 31,04,000 में से घटाना है आपको 6,45,600। ये आपका प्रॉफिट आ गया और यही आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। प्रीपेयर बजट एट 80% कैपेसिटी लेवल कंसीडरिंग द अबव इन्फॉर्मेशन शो वर्किंग, यानी आपका ये बजट बन गया, तैयार हो गया कंप्लीट। वर्किंग नोट्स आप सब कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में जो भी है एक एक नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा आप लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है 15 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान आता है आपका एग्जाम में, तो कितनी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नया, कुछ भी अलग नहीं था, बस ये ट्रिक कैलकुलेट करने का जो होता है वो एक चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।